हेलो बच्चों, चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, साइन कन्वेंशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है और इसके बिना न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे तुमसे, ठीक है भाई। चलो, और तुमसे तो हो ही नहीं पाएंगे अगर पढ़ोगे नहीं तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द सी ऑप्टिकल सेंटर यानी कि, और इसको मोह से भी डिनोट कर सकते हैं। साइन कन्वेंशन में क्या होता है, देखो कभी भी अगर किसी भी चीज़ का डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। मान लीजिए मेरे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा हुआ है बच्चों फ्रंट में, तो हम लोग क्या देखते हैं, इंसिडेंट रे कैसे जाती है, इस तरीके से, और डिस्टेंस मैं मेजर करूंगा किस तरीके से, इस तरीके से बच्चों, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से। अगर कभी भी किसी भी चीज़ का मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं और अगर वो इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में, यानी इंसिडेंट रे जा रही है ऐसे डिस्टेंस मेजर कर रहा है ऐसे, गारंटीड वो हमारे पास माइनस में होता है। तो हमारे पास ये हो जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं डिनोट करता यू से, वो माइनस में आ जाएगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो वो लिखा जाएगा -10 सेंटीमीटर। और अगर इमेज हमारे पास यहाँ पर कैसी बनती है बच्चों, वर्चुअल बनती है, तो वर्चुअल इमेज हमारे पास कैसी थी, रेक्ट, और मैं कहता हूँ कि मान लो वो बनी है हमारे पास यहाँ पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इमेज डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर कैसा होगा, इसको मैं v से डिनोट करता हूँ बच्चों। और ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट किस में होगा, प्लस में, +20 सेंटीमीटर। क्यों, इंसिडेंट रे जा रही है ऐसे और डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ मैं यहाँ से ऐसे। तो नॉर्मली एक चीज़ और पता चल रही है कि जब भी इमेज का डिस्टेंस हमारे पास पॉजिटिव में आ रहा है, वो इमेज मेरे पास कैसी है बच्चों, बाय डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रियल है। वर्चुअल तो इस तरह बनी थी हमारे पास जो है, और जितनी भी रियल इमेज बनी थी वो सारी की सारी हमारे पास इन्वर्टेड बनी थी बच्चों। लेंस के केस में यहाँ पर वो सारी कैसे बनी थी जो है, लेंस के केस में सारी रियल बनी थी, इन्वर्टेड बनी थी। तो अगर इमेज रियल है तो हमारे पास गारंटेड वो बच्चों पॉजिटिव में डिस्टेंस आएगा। और उसकी जो हाइट होगी, अगर मैं हाइट के बारे में बात करता हूँ, तो हाइट जो h1 होती है, हाइट यानी कि ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होता है, तो बाय डिफॉल्ट किस में रहेगा, हमारे पास पॉजिटिव में रहेगा। पॉजिटिव, मान लो अगर ये 4 सेंटीमीटर हाइट है इसकी, तो +4 सेंटीमीटर। और जितनी भी इमेज हमारे पास रियल थी बच्चों, सारी की सारी कैसी थी, इन्वर्टेड बनी थी, h2। मान लो ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो ये माइनस में 6 सेंटीमीटर होगी। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बच्चों ये हमारे पास इन्वर्टेड है। एक ही केस था हमारे पास, जिस केस के अंदर हमारे पास इमेज बड़ी बनी थी, उस कंडीशन में अगर इमेज हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव में रहेगी बाय डिफॉल्ट बच्चों। तो ये हमारे पास साइन कन्वेंशन होते हैं। अगर इमेजेस कभी भी रियल होती है तो ऑब्जेक्ट जो इमेज डिस्टेंस होता है पॉजिटिव में रहेगा, और इमेज जो होती है हमारे पास अगर वो इन्वर्टेड है तो डिस्टेंस हमारे पास जो हाइट होगी वो माइनस में रहेगी जो है। बाकी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव में रहनी ही रहनी है, बट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो वो हमारे पास माइनस में। और इवन अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर किस चीज़ के बारे में, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल्स के अंदर जो है फोकल लेंथ के बारे में जो है, तो फोकल लेंथ हमारे पास हम देखते हैं कि यहाँ पर जो होता है बच्चों वो f होता है, और यहाँ वाला मेरा f' है। तो f जो होता है फोकल लेंथ, वो भी बाय डिफ़ॉल्ट इस वाले कंडीशन के अंदर मेरे पास कैसी रहेगी, पॉजिटिव में रहेगी। जबकि हम लोगों ने मिरर में देखा था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा माइनस में ही रहती थी। सो दिस इज अबाउट द साइन कन्वेंशन बच्चों। साइन कन्वेंशन के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। अगला जो टॉपिक है मेरे पास यहाँ पर, इसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वो भी दिस इज द लेंस फार्मूला। ये हमारे पास इधर में लेंस फार्मूला। देखो लेंस फार्मूला क्या है, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। जबकि मिरर फार्मूला था 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f था। v हमारे पास इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f हो गई फोकल लेंथ। डायरेक्ट इसको यूज़ करिए, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, इसको कोई इशू नहीं है। एक चीज़ और बता देता हूँ बच्चों मैं आपको यहाँ पर, अब मैग्नीफिकेशन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीफिकेशन देखो यहाँ पर होता क्या है। अगर मैं मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करता हूँ तो मैग्नीफिकेशन मतलब कि एक तरीके से आप समझने की कोशिश करिए बच्चों, रिफ्रैक्शन की ताकत। रिफ्रैक्शन की ताकत को हम लोग यहाँ पर मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। अब रिफ्रैक्शन की ताकत क्या है, रिफ्रैक्शन की ताकत ये है, देखो दो कंडीशन से हम इसको निकाल सकते हैं। इसको भी मैं डिनोट करूँगा यहाँ पर m से, और किसके बराबर है कि अगर हाइट जो है ऑब्जेक्ट की ये है तो इमेज की हाइट हमारे पास ये बनेगी। देखिए ये 4 है, ये 6 है, दोनों की जो रेशो है, यानी कि द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द
मैग्निफिकेशन। ये रिफ्रैक्शन की ताकत है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट का अगर इतना बड़ा है तो हमारे पास इमेज जो है वो इतनी बड़ी बनी। दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं बच्चों मैग्निफिकेशन, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है तो इमेज इतनी दूर बनी है, ठीक है जी, ये चीज़ है। तो हम इसको दो कंडीशन से निकालेंगे, m = v/u के हिसाब से। आपने जब मिरर पढ़ा था वहाँ पर m क्या था, -v/u था, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ डायरेक्ट v/u है और दोनों को मिला करके भी एक इक्वेशन बन जाती है क्या, h2/h1 = v/u। तो हम जो मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं या तो वो हाइट के रिस्पेक्ट्स की रेशो में निकालिए या फिर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट्स की रेशो में निकालिए। मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ, आपको उससे आसानी होगी। देखिए किस तरीके से हमें साइन कन्वेंशन यहाँ पर यूज़ करना है बच्चों। वो क्वेश्चन है, चलिए वो कह रहे कॉन्वेक्स लेंस है, चलिए जी, यानी कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक। अब वो कह रहा है कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी कि f दे रखी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, गारंटीड वो इधर होगा, यानी पॉजिटिव में रहेगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है जी। इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और हमारे पास इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। एक दीवार से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मान लीजिए कि एक वॉल है यहाँ पर, ये रही, इससे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर ये लेंस रखा हुआ है। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, लेंस को हम ऑब्जेक्ट से कितनी दूर रखें, सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल, ताकि वॉल के ऊपर उसकी यहाँ पर इमेज बन जाए। यानी कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखें बच्चे तो इमेज का डिस्टेंस दे रखा है ना, अगर हमें वॉल के ऊपर इमेज बनानी है तो v यहाँ पर क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। और हमारे पास अगर ये रियल इमेज बननी है तो ऑब्वियस सी बात है वॉल यहाँ पर है, यानी कि, ठीक है जी, तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास पॉजिटिव में ही रहेगा जी, ठीक है जी। लेंस को हम लोग वॉल से कितनी दूरी पर रखे जो है, यानी कि हमसे u पूछा हुआ है, ताकि इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो इस वॉल के ऊपर बने, और ये वॉल से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी जब वॉल के ऊपर इमेज बनेगी तो यानी v 12 सेंटीमीटर दे रखा है, हमसे यहाँ पर ये u पूछा हुआ बच्चों। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, 1/v - 1/u = 1/f। डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पर पुटअप कर देंगे बच्चों। तो v दे रखा है 1/12 - 1/u = 1 में प्लस में 10, ठीक है जी। 1/12 - 1/10, 1/u उस तरफ चला जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है जी। हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। ये आ गया हमारे पास 60, 12 पंजे 60, 5 - 10 छिक्के = 1/u, यानी कि -1 में 60 = 1/u। 1 से 1 कट गया, यानी u = -60 सेंटीमीटर। u हमारे पास -60 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरीके से हमारे को क्या करना है, वैल्यूज़ पुटअप करके से साइन कन्वेंशन के साइन यहाँ पर यूज़ करने हैं बच्चों। सो दिस इज़ अबाउट द साइन कन्वेंशन, लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन, जो हम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के रिस्पेक्ट्स में कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बच्चों हमारे पास कॉनकेव लेंस के बारे में। कॉनकेव लेंस के हमारे पास यहाँ पर रूल्स होते हैं, देन उसका हम जो है केसेस पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे पावर ऑफ अ लेंस, लास्ट टॉपिक चैप्टर का। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर द डे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, डाउट्स अपने कमेंट सेक्शन में पूछें।